फिजिकल केमिस्ट्री का भाई 6 लेक्चर भाई। लेकिन मेरे को पिछले लेक्चर देख लेते क्या पढ़ा था हमने। पिछले लेक्चर में भाई हमने पढ़ा था मोल कॉन्सेप्ट भाई। हमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था। एक बार मोल कॉन्सेप्ट भाई पिछले एक बार लेक्चर रिवाइज कर लो, क्योंकि भाई आज बस टू बी ऑनेस्ट क्वेश्चंस करवाए हैं सर ने, तो मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बनेगी भी नहीं है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो यही था भाई, हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास इज इक्वल टू भाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एन। ये तो मतलब पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आज क्वेश्चंस करे भाई दबा के, है ना। वही बस ये सारे क्वेश्चंस ही है पिछली क्लासेस के भाई। अगर तुम्हें देखने हो, तुम्हें खुद करने हो तो फिर धीरे धीरे देख लो। लेकिन मैं इसमें क्या हर क्वेश्चन हर क्या एक्सप्लेन करूँ, जो ऐसा करूँगा या फिर जो मेरे को समझ नहीं आया ऐसा करता हूँ। हाँ, जो मेरे से गलत हो वो कर देता हूँ। जैसे चलो ये देख लेते हैं। वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड दिस C6H12O6 ग्लूकोज का, है ना। तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल क्या आ जाएगा 182 इंटू MP। तो अच्छा हाँ, मैंने सीधा 180 ग्राम लिख दिया था, ठीक है। मैंने एक सीधा 180 ग्राम लिख दिया था। लेकिन भाई हमें 180 ग्राम थोड़ी लिख सकते हैं भाई। हम 180 ग्राम जिसने लिखा है उसने महापाप किया है भाई महापाप किया है। 180 ग्राम नहीं लिख सकते सीधा, क्योंकि भाई ये भाई हमें उसमें दे रखा है हमें भाई, क्योंकि AMU वगैरह में दे रखा है इसमें भाई। इसमें एक मॉलिक्यूल का पूछा है, 1 मोल मॉलिक्यूल का नहीं पूछा है, एक मॉलिक्यूल का पूछा है। हमने पिछले में बताया ना, एक मॉलिक्यूल अगर हमें निकालना है तो AMU वगैरह में आंसर आएगा, या फिर भाई ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर, है ना। तो भाई हमने फिर वही कन्वर्ट करना था भाई, इसलिए ये गलती हुई थी मेरी। तो मैंने इसलिए यहाँ पे क्विक स्टार मार्क कर दिया था। दूसरा क्या था, अच्छा व्हाट इज़ द चार्ज ऑफ 96 AMU, ठीक है। अब भाई नंबर ऑफ आयंस ऑफ S-2 भाई हमने आयंस निकाल लिए, इतना आयंस है भाई। लेकिन 96 AMU है तो भाई इससे तो फर्क पड़ता ही नहीं, -2 से, है ना। हमने बस मास से डिवाइड किया भाई, वो आ गया। टोटल चार्ज होता है इंटू 6। ये मेरे को समझ नहीं आ रहा था कैसे करना है, क्योंकि भाई यहाँ पे ये दे रखा था, मैं कन्फ्यूज हो गया भाई। लेकिन भाई क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा भाई। मैं ही पढ़ा था तुम लोगों को, मैं ही कन्फ्यूज रहता हूँ भाई। लेकिन भाई है ना, हम बस मास नंबर से डिवाइड कर देंगे भाई, है ना। और भाई ये पिछली बार था भाई कि मतलब भाई गिवन मास, अगर हमें मास दे रखा है ना किसी कंपाउंड का, अगर हम उससे मोल्स निकालने हैं तो मोलर मास से डिवाइड कर दो। हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं मोल से तो NA में मल्टीप्लाई कर दो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो एटॉमिसिटी में मल्टीप्लाई कर दो, है ना। और अगर यहाँ से भाई हमें सपोर्ट इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स निकालना है तो नंबर ऑफ सपोर्ट मल्टीप्लाई कर दो। और हमें उल्टा जाना है तो डिवाइड कर दो नंबर ऑफ सब अटोमिक पार्टिकल्स से, एटॉमिसिटी से डिवाइड कर दो भाई। यहाँ पे NA से डिवाइड कर दो, यहाँ पे मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे डिवाइड करके आए थे हम मल्टीप्लाई कर दो, है ना। चलो ये तो मेरे क्वेश्चन वही, ये तो मैंने कर ही लिए थे। क्वेश्चन देख लो आप, अगर आपको लग रहा है कुछ, है ना। मैं पढ़ लेता हूँ। हाँ ज़्यादा कुछ नहीं है भाई, मैंने कर लिए थे तो आप कर ही लोगे यार, है ना। और हाँ एक ये क्वेश्चन था, ठीक है, कि भाई विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अब मैंने सोचा भाई कि O2 O3 है ना, तो भाई अगर यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो भाई यही ज़्यादा होगा, तो मैंने ये कर दिया था। लेकिन भाई ऑल सेम भाई, अब हम करके देखें तो भाई अब ये देखो भाई मास नंबर भी तो बढ़ेगा हर चीज़ का, तो भाई उससे वो कट ही जाएगा। जैसे 1/16 और इंटू NA, और ये एक मॉलिक्यूल है मतलब एक एटम है तो फिर ये 1, है ना। अब भाई यहाँ पे अभी इसका भी तो भाई मैंने सोचा था, ये मैं भूल ही गया था भाई, मैं इसे तो ये कर दिया था, ठीक है। लेकिन भाई हम ये भी तो मतलब मैंने सबका 16 कर लिया था। मैंने भाई सॉल्व करके नहीं देखा ना, मैंने बस आखिर मेरे को लगा ये इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा ये लगाओ भाई। वही ना पेपर में भाई हम जल्दी जल्दी ऐसे कर देते हैं, ऐसे तो ठीक करना है भाई। इसलिए तो ऐसी तो सिली मिस्टेक होती है भाई। AIR1 और हम में क्या अंतर है भाई, वो भी पढ़ रहा है हम भी पढ़ रहे हैं। हम भाई कि भाई जल्दी जल्दी करेंगे भाई, जल्दी जल्दी करेंगे भाई, नहीं यार थोड़ा दिमाग सोच। और भाई अब बल्कि जो गलतियाँ अभी हो गई उसमें फ़ायदा है ना भाई। तुमने कभी सोचा हो तो भाई, तुमने कभी देखा हो कि भाई अगर तुमसे एक किसी चीज़ में गलती हो जाती है ना, तो भाई अगली बार याद रहती है। मेरे को तो रहती है भाई। तो भाई अब अगर सपोज मेरे सामने ऐसा आता है कि O2 और O3, तो मुझे याद रहेगा नहीं भाई यहाँ पे मास नंबर भी बढ़ रहा है, सोच जरा थोड़ा, समझ रहा है। तो भाई मास से वो करेंगे, पहले मोल्स निकालेंगे फिर इंटू NA कर देंगे, और नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए इंटू एटॉमिसिटी, ये है ना भाई। मास से पहले भाई मोलर मास डिवाइड करेंगे, फिर NA से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इंटू एटॉमिसिटी कर देंगे। तो भाई मैंने सोचा यार O3 सबसे ज़्यादा है भाई, यही होएगा भाई, यही होएगा। लेकिन भाई ये भी तो कर भाई, ये भी तो बढ़ रहा है, तो इससे भाई ये सब कट कट के 16 ही हो रहा है। तो ऑल सेम था भाई इसका आंसर, ठीक है। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर ऑफ वाटर। अच्छा बस ये देख लो भाई, ये जो 1 लीटर है इसमें भाई डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना। तो भाई ये याद करो भाई, वाटर का जो वो है डेंसिटी वो 1 ही होती है भाई। H2O की डेंसिटी H2O डेंसिटी इज इक्वल टू 1, याद ये तो पता होना चाहिए भाई, है ना।
तो इंटू 1000 भाई, क्योंकि 1 लीटर तो 1000 ml, तो 1000 ग्राम आ गया भाई एक तरह से मास। तो बस भाई अब वो नॉर्मली हो जाएगा भाई। ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ भाई, 1 ग्राम मोलर होती है डेंसिटी, इसके याद रख लो। ठीक है। अच्छा, जैसे भाई फाइंड मास ऑफ CO2 विच हैव सेम मॉलिक्यूल्स एज प्रेजेंट इन 68 ग्राम ऑफ NH3, है ना। वही फॉर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इट मस्ट हैव इक्वल मोल्स। ठीक है। अब भाई हम मोल्स को कर देंगे, तो भाई मास ऑफ, हमें भाई क्या है इसमें मास तो निकालना है, और हमें भाई मोलर मास पता ही है ना। तो मास अपॉन मोल्स इक्वल होते हैं, मास अपॉन मोलर मास इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, बस ये आ जाएगा मैं मल्टीप्लाई करके। फॉर एटम्स सेम नंबर ऑफ एटम्स मीन सेम नंबर ऑफ मोल्स, वही सेम टू सेम भाई, तो वही कर देंगे मास पर मोलर मास इक्वल टू मास पर मोलर मास, और फिर आ गया मास। ठीक है भाई, एक सेकेंड रुको। हाँ, तो भाई अब जो फॉर गैसेज ओनली ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस। ठीक है भाई। और ये जो है ना, ये मतलब बहुत सारी गैस, मोलर वॉल्यूम जो है भाई किसी भी गैस का सेम ही रहेगा, बस टेम्परेचर और प्रेशर पर ही फ़र्क पड़ता है। ठीक है भाई, मतलब किसी भी गैस का मोलर वॉल्यूम सेम ही रहता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस टेम्परेचर उससे फ़र्क पड़ता है। ठीक है। डो नॉट डिपेंड्स ऑन केमिकल रिएक्टिविटी, एटॉमिसिटी, मतलब किसी भी डिपेंड नहीं करता, सारी गैस का सेम ही रहता है। और भाई हम गैसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं बस फॉर्मूला, बस याद रखना, बस मेन चीज़। ठीक है। ये बस टेम्परेचर वॉल्यूम से फर्क पड़ता है भाई। अब 3 वो है, न्यू STP और ओल्ड STP। ठीक है। अब ये ना, ये जैसे नई NCERT में ये है और ओल्ड NCERT में ये है, और हाँ ये भी STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है। और NTP भी सेम ही होता है STP जितना। ठीक है। तो भाई जो इसमें जो वो है ये याद कर लो, ये तो ठीक है 273 टेम्परेचर दोनों का सेम है, बस यहाँ पे 1 बार ये 1 ATM। पहले की NCERT में ये था, अब की NCERT में ये है। ठीक है। तो ये है 22.7 लीटर और ये है 22.4 लीटर। अब ये बस मैंने कन्वर्ट कर दिया भाई अगर इमीडिएट करना है 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ये सब तो पता है कन्वर्जन। ठीक है। तो भाई मतलब हम मेन तो यही है 22.4 लीटर 22.7 लीटर, है ना। लेकिन भाई जैसे ये न्यू NCERT में है, लेकिन भाई कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं ओल्ड NCERT वाले 22.4 लीटर। ये भाई तब तुम अपने दिमाग से खुद यूज़ कर लेना। अगर भाई क्वेश्चन में सपोज कुछ इसका मल्टीपल दे रखा है, तो इससे डिवाइड करने में फ़ायदा होएगा ना, तो तब यूज़ कर लेना ये। ठीक है। और ये 24.8 लीटर है, बस तब यूज़ करेंगे जब भाई ये दे रखा हो कि भाई स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे है, वरना नॉर्मली हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि STP पे है, तब तुम 24.8 करोगे। ज़्यादातर यही करना 22.4, क्योंकि इससे ईजी कैलकुलेशन होती है, और इससे भाई 20.7 जब कोई मल्टीपल हो। ठीक है भाई। अब भाई जैसे अब इसका ये भाई ये बोला था ना, ये देखो कितना ईजी फॉर्मूला है भाई, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। ठीक है। तो भाई अब जैसे इसके मोल्स निकालने हैं, 5.6 लीटर है ना, तो 5.6 डिवाइड बाई 22.4, ये कर दिया ना 22.4 से डिवाइड। ठीक है भाई, तो आ गए भाई। ठीक है। और इनटू Na कर देंगे तो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, एटम्स के लिए एटॉमिसिटी कर दो, बस भाई आ गया भाई। अच्छा हाँ, एक बात ये चार्ट में तो उस चार्ट में ऐड भी कर सकते हो, जो मैंने चार्ट था वो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ऐड कर लो, मैं भी ऐड करूँ क्या तुम्हारे साथ क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैशियस मॉलिक्यूल्स। चलो कर देते हैं भाई, कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, रुको यार मैं ऐड करके आता हूँ सही से। भाई कर दिया भाई। ठीक है। इंटू VM से आ जाएगा, डिवाइड बाई VM। ठीक है। अब भाई जैसे भाई इतने एटम्स दे रखे हैं, और भाई उसका जो वेट है 1.15 है, एटॉमिक मास कितना होगा। ठीक है भाई, मतलब अगर इतने एटम्स का वेट 1.15 है, तो एक एटम का इससे बस मान ले जाएंगे, डिवाइड कर देंगे, तो भाई एक 1 Na मतलब एक मोल का कितना हो जाएगा भाई मोल की वैल्यू क्या थी भाई 1 Na 6.022 इंटू 10⁻23। अब उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया भाई ग्राम, ये आ गया एटॉमिक वेट भाई हमारा। वॉल्यूम बाय 4.4 ग्राम ऑफ, अच्छा बस वही है यार, वॉल्यूम निकालनी है हमें, 4.4 ग्राम दे रखा है CO2 का, तो कैसे निकालेंगे भाई। ठीक है भाई, सेम ही क्वेश्चन है, NTP को STP ले लेते हैं, 2 ग्राम दे रखे हैं, तो फिर वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। ठीक है भाई। अब ये कैसे निकालोगे सर, कैसे निकालोगे भाई, उसी चार्ट पे जाओ ना यार भाई। जैसे अब क्या दे रखा था, रुक जाओ यार, मेरे लग नहीं देते लंबे लेक्चर हो जाएगा यार भाई। जैसे हमें मास दे रखा है, तो पहले हम डिवाइड बाई मोलर मास कर देंगे, मोल्स निकल जाएंगे, फिर इंटू VM कर देंगे, निकल जाएगा भाई। तो हमें मास दे रखा है, डिवाइड बाई मोलर मास कर दिया हमने CO2 का, फिर इंटू हमने वो कर दिया VM, निकल गया। हमें मास दे रखा है,
डिवाइड बाई मोलर मास इंटू VM निकल गया। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में क्या गलती करी भाई मैंने, 11.35 ऑफ अ गैस एट STP इज 14 ग्राम। तो भाई 11.35 लीटर अगर 14 ग्राम है तो 1 लीटर का कितना होगा, 14 बाई 11.35। तो भाई अच्छा 11 गैस पूछिए भाई, गैस पूछिए। तो भाई हम क्या करेंगे, मोलर मास निकाल लेंगे किसी गैस का। मोलर मास अगर हम निकालेंगे, मास नंबर निकालेंगे, तो बस हम देख लेंगे मास नंबर किसका क्या है। तो भाई हाँ, अब मैंने इसलिए मास मार्क किया था क्योंकि भाई यहाँ पे इसने 22.7 यूज़ किया। क्यों किया भाई, क्योंकि भाई 11.35 इंटू 2 करेंगे तो 22.7 आ जाएगा ना। तो भाई इसकी कैलकुलेशन ईजी हो गई। तो भाई यहाँ पे इंटू 2 कर देंगे, 22 ग्राम मास, 28 ग्राम मास आ गया। बस अब भाई देख लो 28 ग्राम जो है वो किसका वो है, क्या नाम है, मास नंबर इसका। देखो इसका तो भाई 14 इंटू 2 + 10 है, नहीं ये तो नहीं है भाई, 2 इंटू 14 है भाई, ये है भाई, ये है, ठीक है, ये है भाई। और भाई 2 12 + 16 है भाई, ये भी है भाई, ये भी है जी, ये भी है, ठीक है भाई। और ये मैक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अच्छा मैक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में है भाई, तो हमने सबका निकाला। अब भाई जिसका डिनोमिनेटर कम है उसके होंगे। अब भाई एक बार देख लेते हैं, चलो ठीक है भाई। जैसे भाई 15 लीटर दे रखा है तो हमने पहले VM से डिवाइड किया, इंटू NA कर दिया, ठीक है। इससे मॉलिक्यूल्स आ गए ना। अब बस हमने देख लिया डिनोमिनेटर सबका NA ऊपर आ रहा था। अब डिनोमिनेटर सबका कम, सबसे कम किसका है, इसका है, तो सबसे ज़्यादा स्मॉल ये होंगे। अब ग्राम कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई, इफ़ ग्राम और G इज़ यूज्ड एज प्रीफिक्स देन इट इज़ इक्वल टू मोल। ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल जब भी लिखा हो तो वो मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है तो भाई ये तो मास ऑफ ऑक्सीजन है, ये तो हम सीधा निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन भाई 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है तो ये भाई ये मॉलिक्यूल्स का प्रीफिक्स हो गया ना। तो इसका मतलब 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स मतलब 2 मोल मॉलिक्यूल्स है ये। इसका कुछ डिफरेंट नहीं है भाई, ग्राम मतलब मोल्स ही है भाई, ठीक है। 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स मतलब 2 मोल मॉलिक्यूल्स, तो 2 NA मॉलिक्यूल्स हो गया। 4 ग्राम मॉलिक्यूल्स हो गए 4 NA मॉलिक्यूल्स, 4 मोल मॉलिक्यूल्स। 4 ग्राम ये नॉर्मल है भाई, 4 ग्राम नॉर्मल है। लेकिन भाई अगर किसी चीज़ का प्रीफिक्स है, अगर भाई मॉलिक्यूल्स या एटम्स का प्रीफिक्स है तब भाई तब ये है, तब भाई तब मोल है, तब मोल आएगा भाई, ठीक है। बस भाई आज का लेक्चर ख़त्म होता है भाई, कल वापस मिलते हैं। क्वेश्चन से एक बार देख लेना अगर तुम्हें देखने हैं तो। बाय बाय।